Morning students. Yesterday in the last lecture we have discussed the chemical properties of amines and amines में ही एक और कंपाउंड हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. अमीन से ही बल्कि अलावा है, इसके एक्स्ट्रा है. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास एक और आ जाता है, दैट इज व्हाट, डायजोनियम सोल्ट. सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ diazonium salt, how we can prepare diazonium salt, what are the properties and reactions of diazonium salt. और diazonium salt में भी स्पेसिफिकली हम जो कंसंट्रेट करेंगे ऑन द बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. ठीक है. सो डायजोनियम सॉल्ट्स में सबसे पहले हमारे पास प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन कैसे हम करेंगे डायजोनियम सॉल्ट की, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की. तो सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ NaNO2 विद HCl. ठीक है. सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन है किसके साथ, HCl के साथ. अब देखो Na पॉजिटिव है, NO2 नेगेटिव है, आयन इंटरचेंज हो जाएंगे. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बन जाएगा, NaCl. और रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास क्या फॉर्म हो जा रहा है, नाइट्रस एसिड. क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, नाइट्रस एसिड. अब ये जो नाइट्रस एसिड है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एनिलीन के साथ. दिस नाइट्रस एसिड व्हेन ट्रीटेड विद एनिलीन एट लो टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन शुड बी व्हाट, 273 केल्विन. इस टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, और ये रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में रहा है, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HCl. HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, द प्रोडक्ट विल बी दिस N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव along with लिबरेशन ऑफ व्हाट. और क्या लिबरेट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ही होगी, तीसरी हाइड्रोजन ही होगी, HCl से भी एक हाइड्रोजन आ रही है. ठीक है. तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लिबरेट हो जाएंगे इसके केस में. ठीक है. सो इन दिस वे द रिएक्शन विल टेक प्लेस. अब ये जो सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया है, दिस सॉल्ट इज नोन एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. ठीक है. दिस सॉल्ट इज नोन एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड बी लेस देन व्हाट, 278 केल्विन. 273 केल्विन है तो इजिली 0 डिग्री सेल्सियस पे इजिली रिएक्शन हो जाता है. और हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. ठीक है. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो वो फॉर्म हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. जो फिजिकल स्टेट होगी इनकी, किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. किस तरह से, कलरलेस होंगे और क्रिस्टलाइन नेचर होगा इनका. ठीक है. तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो आ जाता है इनके केस में, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है. ठीक है. आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में इजिली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं. दैट इज व्हाई दीज आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ड्राई स्टेट में दे विल बी व्हाट, हाईली अनस्टेबल. ड्राई स्टेट में ये अनस्टेबल होते हैं, दे विल एक्सप्लोड इजिली. ठीक है. So unstable in dry state, hence explode easily. ये क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अगर इनके एक्वा सोल्यूशन की बात करें, what will be the nature of the aqua solution of these compounds. So aqua solution का जो नेचर है, that is neutral towards the litmus, means ना तो ये एसिडिक है ना तो ये एल्कलाइन है. ठीक है. बट अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इनके जो भी aqua solution है, aqua solution will conduct electricity and the reason behind this is आयनिक फॉर्म में होता है. जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड देखा हमने, तो C6H5N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है इनके केस में. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सो देयर aqua solution will conduct electricity due to
द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस की प्रेजेंस होने की वजह से इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। लेट अस डिस्कस नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज डायज़ोनियम सॉल्ट की। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो हमारे पास है जैसे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जैसे मैं यहाँ पे कैरी आउट करने जा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करो, ठीक है। रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद वाटर एंड the reaction is taking place at the temperature greater than 278 Kelvin, ठीक है। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो डायज़ोनियम सॉल्ट है ये चेंज हो जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है ये किसमें चेंज हो जाएगा, फिनोल में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन एलिमिनेट होगी along with formation of HCl, ठीक है। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, फिनोल फॉर्म, ठीक। और अगर यही रिएक्शन में कैरी आउट करूं किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में कैरी आउट करूं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H3PO2 की प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू बेंजीन, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन भी हो जाएगा, और अगर हमें एक और जो है, अगर हमें इसको फिनोल को ही बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो जिंक डस्ट के साथ भी ट्रीट किया जा सकता है, तब भी जो बेंजीन जो वो प्रिपेयर की जा सकती है। बाकी साइड प्रोडक्ट जो एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे N2 तो एलिमिनेट होगा ही, H3PO2 की जगह पे अब क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, और साथ में HCl जो वो फॉर्म होगा, ठीक है। सो वाटर के साथ इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, H3PO2 के साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के साथ अगर रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, H3PO2 के साथ जो है वो रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू H3PO3। फॉस्फोरिक एसिड में जो है वो, फॉस्फोरस एसिड में जो ये चेंज हो रहा है, H3PO2 जो है H3PO3 में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैंड मियर्स रिएक्शन। और सैंड मियर्स रिएक्शन ये ऑलरेडी हम एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ चुके हैं, एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हैं। सी हियर वी हैव दिस डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे जो मैं रिएजेंट यूज कर रहा हूँ दैट इज CO2 Cl2, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ, एंड इट विल चेंज इनटू क्लोरोबेंजीन। किसमें चेंज हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन जो वो फॉर्म होगी, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो वो फॉर्म हो रही है along with formation of N2, ठीक है, एंड HCl भी एलिमिनेट होगा इसके केस से। बाकी अगर यही है मेरे पास डायज़ोनियम सॉल्ट ही है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे जो रिएजेंट है, रिएजेंट में यूज कर रहा हूँ CO2 Br2, और यहाँ पे जो HBr जो या CO2 Cl2 ही यूज करूं, और HBr की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कैरी आउट करूं तो जो प्रोडक्ट है यहाँ पे दैट विल बी व्हाट, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन along with formation of N2 एंड, ठीक है, और साथ में HCl जो वो भी लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हमें हेलो एरीन्स प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हम सैंड मेयर्स रिएक्शन जो वो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं, HBr यूज कर सकते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास हेलो एरीन जो वो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा है, सैंड मेयर्स रिएक्शन है
बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कैरी आउट किया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कैरी आउट किया, CO2Cl2HCl की प्रेजेंस में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और HCl जो वो एलिमिनेट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है हमारे पास गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन की हम बात करें तो इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, जो भी हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है, जैसे ये आ गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। अब रिएजेंट देखना ध्यान से, वहां पे क्या था CO2Cl2 था सेंड में इस रिएक्शन में, यहाँ पे मैं कॉपर और HCl यूज कर रहा हूँ। CO2Cl2 था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉपर है और HCl। गेटरमैन्स रिएक्शन में प्रोडक्ट आपके पास वही फॉर्म हो जाएगा। देखो जो भी आप यहाँ पे एसिड हैलोजन एसिड ऐड करेंगे उसी से हैलोजन जो वो आएगी, क्लोरोबेंजीन along with formation of N2 and HCl। ठीक है, और अगर आपके पास यही है कंपाउंड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और इसको आपने ट्रीट किया कॉपर और HBr के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा that will be bromobenzene along with formation of N2 and और HCl जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो रही है और ये ब्रोमोबेंजीन जो फॉर्म हो रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? गेटरमैन्स रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कॉपर HCl, कॉपर HBr। ठीक है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सैंडमेयर्स रिएक्शन है या फिर गेटरमैन्स रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज गेटरमैन्स रिएक्शन। सी स्टूडेंट्स, अगर हम डायजोनियम सॉल्ट को अगर जेंटली अगर वार्म करते हैं किसके साथ? Ki के साथ, तो यहाँ पे जेंटली वार्म करने के साथ ही क्या हो जाएगा, जैसे KCl एलिमिनेट हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास इजिली क्या फॉर्म हो जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगी along with formation of N2। ठीक है, सो अगर Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं देन इट विल चेंज इनटू आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, और आपके पास क्या फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, इसके साथ साथ आप और जो प्रिपेयर कर सकते हो दैट इज आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब अगर डायजोनियम सॉल्ट ही है और डायजोनियम सॉल्ट को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और इसको ट्रीट कर रहे हैं अगर हम HbF4 के साथ, देन व्हाट विल हैपन, जो मेन प्रोडक्ट है आपके पास दैट विल बी फ्लोरोबेंजीन along with formation of BF3 along with HCl and N2। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन जो है वो भी प्रिपेयर की जा सकती है बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। तो कितनी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है, फ्लोरोबेंजीन बना ली हमने, क्लोरोबेंजीन बना ली, आयोडोबेंजीन भी प्रिपेयर की जा सकती है, ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर की जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। ठीक है, बाकी और जो है अगर हम यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट है और अगर इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, CuCN के साथ जो वो ट्रीट कर रहे हैं, देन यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप जो है साइनाइड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल जो वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे along with formation of N2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे CuCN यूज कर सकते हो या फिर KCN यूज कर सकते हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे KCN यूज करूँ, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, KCl एलिमिनेट हो गया और नाइट्राइल यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा रिएक्शन विद HbF4 और ये आ जाएगा रिएक्शन विद व्हाट, KCN। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसका रिएक्शन होगा KCN के साथ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन में देखो होगा क्या, एक है आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है आपके पास और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सपोज हम इसको ट्रीट कर रहे हैं जैसे फिनोल के साथ। फिनोल के साथ जैसे हमने ट्रीट किया तो जो पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगी
ठीक है, ये रिएक्ट करेगी, HCl एलिमिनेट हो जाएगा एंड द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट pH 9 to 10। pH कंडीशन जो है वो 9 to 10 होगी और इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। ऑरेंज कलर की डाई होती है, ये डाई है, किस तरह की है, ऑरेंज कलर्ड डाई। ठीक है, ऑरेंज कलर्ड डाई है ये। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे फिनोल को ड्रॉप कर दें और फिनोल की जगह पे अगर एनिलीन के साथ ही इसको ट्रीट करें, ठीक है, एनिलीन के साथ ही ट्रीट करें, सेम कंडीशन, पीएच लेवल जो है 9 to 10 होना चाहिए और प्रोडक्ट इस वे से फॉर्म हो रहा है। तो इसके केस में अब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन राइट अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो क्या आ जाएगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ठीक है, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ठीक है, और सिंपली बेंजीन के साथ ट्रीट करेंगे तो एजो बेंजीन जो वो फॉर्म हो जाती है। से हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, N डबल बॉन्ड N। ठीक है, पैरा एजो बेंजीन और सिंपली एजो बेंजीन जो नॉट पैरा, यहाँ पे सिंपली जो नाम आ जाएगा दैट इज एजो बेंजीन। ठीक है, तो ये डाइज हैं, सारी की सारी जो वो डाइज हैं। ठीक है, और रिएक्शन की बात करें तो नेम ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, कपलिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में जो पूछा जाता है, व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट अस समराइज द वेरियस रिएक्शंस ऑफ दिस बेंजीन डाइज़ोनियस सॉल्ट। मैंने आपको बताया था एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसके बहुत सारी जो है वो सिंथेटिक यूटिलिटी है, इसलिए मैंने आपको सेपरेटली बताया। सो लेट अस समराइज the reactions of this benzene diazonium salt। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या थी, यहाँ पे एनिलीन थी। ठीक है, ये एनिलीन थी और इस एनिलीन को मैंने ट्रीट किया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ 273 केल्विन पे। प्रोडक्ट मेरे पास जो फॉर्म हुआ दैट इज व्हाट, दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, thereafter we have studied the various reactions of this benzene diazonium salt। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो हमने इसके स्टडी किए डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ। सो लेट अस समराइज द रिएक्शंस ऑफ दिस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब इसके रिएक्शंस जब हम देख लेते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसको ट्रीट किया किसके साथ, CuCl2 ऑब्लिक HCl के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट विल बी क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन जब वो फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ट्रीट कर रहा हूँ CuBr2 ऑब्लिक HCl के साथ, तो जो प्रोडक्ट है दैट विल बी, बट द प्रोडक्ट विल बी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे CO2Cl2 है, CO2Br2। ठीक है, और सिंपली अगर मैं गेटरमैन रिएक्शन की बात करूं तो गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर और HBr के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन जो वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद अगर HbF4 के साथ ट्रीट किया, HbF4 के साथ ट्रीट किया, देन द प्रोडक्ट विल बी व्हाट, फ्लोरोबेंजीन। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन जो वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम यहाँ पे ट्रीट करें इस डायजोनियम सॉल्ट को, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, अगर हम यहाँ पे इसको ट्रीट कर रहे हैं विद KI के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, आयोडोबेंजीन जो वो फॉर्म हो जाएगी जेंटली वार्म करने से। ठीक है, और जो रिएक्शन है इसके, सपोज अगर हमने इसको ट्रीट किया फिनोल के साथ, ठीक है, फिनोल के साथ ट्रीट किया, और पीएच कंडीशन जैसे आपको बताई थी, पीएच जो है दैट इज व्हाट 9 to 10, तो इसके केस में क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो वो फॉर्म हो रही है इसके केस में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको KCN के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा किसके साथ, नाइट्राइल ग्रुप से जो वो चेंज हो जाएगा, CN जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो डिफरेंट रिएक्शन है, जैसे अगर एनिलीन के साथ ट्रीट किया, ठीक है, जैसे ही एनिलीन के साथ ट्रीट किया तो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, और अगर इसकी सिंपली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर के साथ, अगर इसको वार्म कर रहे हैं विद वार्मिंग विद वाटर, ठीक है, सो हीट किया अगर इसको, तो वाटर के साथ जैसे ट्रीट करेंगे तो इट विल चेंज इनटू फिनोल। किसमें चेंज हो जाएगा, फिनोल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को ट्रीट कर रहे हैं H3PO2 के साथ, देन व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू, किसमें चेंज हो जाएगा, ये बेंजीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो देयर आर वेरियस रिएक्शंस ऑफ दिस डायजोनियम सॉल्ट। सारे के सारे रिएक्शंस जो हमने वन बाय वन जब स्टडी किए, सो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस भी है इस डायजोनियम सॉल्ट की। सो डिफरेंट रिएक्शंस है और डिफरेंट सिंथेसिस है। सो सारे के सारे रिएक्शंस को समराइज किया जा सकते हैं इस तरीके से। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। यू कैन प्रैक्टिस द रिएक्शंस। सो स्टूडेंट, सपोज आपके पास एनिलीन है और एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है किस कंपाउंड में, यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनिलीन इनटू दिस कंपाउंड। ठीक है, नेमिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1, 3, 5, देन ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कुछ सीधी सी बात है। पहले तो आप इसको किस में कैरी आउट कर सकते हो, जो भी आपके पास एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन से आप स्टार्ट करोगे, तो जो एनिलीन है इसकी मैंने कैरी आउट कर दी ब्रोमिनेशन, 3Br2 का एडिशन कर दिया है किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म हो जाएगा, NH2 ग्रुप एज इट इज रहा, यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ब्रोमो ग्रुप जो वो इंट्रोड्यूस हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2, 4, 6, देन ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ पे NH2 ग्रुप नहीं चाहिए, तो अगर हमें NH2 ग्रुप खत्म करना है, रिड्यूस करना है, हटाना है इस NH2 ग्रुप को, तो क्या किया जा सकता है, इसको ट्रीट कर दो NaNO2 एंड HCl के साथ। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये किसमें चेंज हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द ग्रुप विल रिमेन एज इट इज। जो बाकी के ग्रुप्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, और ये जो ग्रुप है ये किसमें चेंज हो गया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डायजोनियम सॉल्ट में ये चेंज हो गया। अब
उस रिएक्शन की यूटिलिटी हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमने इस कंपाउंड को, ये जो डायजोनियम सॉल्ट था, इसको हमने रिंग में चेंज, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं रिएजेंट यूज कर रहा हूँ H3PO2। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड है ये चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म होंगे H3PO3 फॉर्म होगा, इसके अलावा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो N2 फॉर्म होगा, ठीक है। और जो साथ में प्रोडक्ट यहाँ पे एडिशन करना है आपने, वो वाटर का एडिशन करना है, ठीक है, वाटर और H3PO2 का एडिशन करना है, ठीक है। तो H3PO2 प्लस वाटर, तो इस तरह से रिएक्शन होगा। यू कैन कैरी आउट दिस कन्वर्शन लाइक दिस, ठीक है। सो ऑल दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। यू कैन प्रैक्टिस दीज रिएक्शंस, सारे के सारे रिएक्शंस को आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको ये रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। सो देयर इज नीड टू प्रैक्टिस these reactions, there is need to write all these reactions। conceptually आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप हटाना है, कौन सा ग्रुप लगाना है, ठीक है, किस तरह से किस ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डायजोनियम सॉल्ट। अब इसके बाद हमारे पास चैप्टर्स बच रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ठीक है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर है, हो जाएगा इजिली, no problem। So you need to practice these reactions।